एकदम बचपन से स्टूडियस थी, काफ़ी पढ़ाई वढ़ाई ये सब चीज़ें करती थी। मेरा भाई उसको शौक़ है एडवेंचर्स करने का, वो काफ़ी ट्रैकिंग एंड माउंटेनियरिंग करता रहता है। मैंने कहा घर में ही जो चीज़ें देखने को मतलब बचपन से देखती थी मैं ये चीज़ें करता रहता है वो। और ये कि कश्मीर ऑफ रोड की वीडियोस भी मैंने देखनी स्टार्ट की। मेरा कज़न है फैसल, मीर फैसल, जो उनके क्लब का मेंबर है, तो वो भी कुछ वीडियोस शेयर करता था, मुझे दिखाता रहता था। और मैं खुद भी इनको पेज फॉलो करती हूँ, तो मैं देखती रहती थी इनकी वीडियोस। लगा कि आप पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो लाइफ में कुछ किया जाए, देखते हैं। बस यही चीज़ों देख के मुझे लगा कि मैं पार्टिसिपेट कर लूँ, और मैंने कर लिया। कि मैं बिल्कुल भी नेगेटिव चीज़ें मेरे माइंड में नहीं आई, क्योंकि मुझे एक बहुत शौक था, जज्बा था अपने अंदर, मैं करूँ ये चीज़। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि तो मेल्स ही करते, फीमेल्स मतलब कर नहीं पाती। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं जो मतलब कोई कहे कि फीमेल कर नहीं पाएगी ड्राइविंग, तो मैं ऑलरेडी करती हूँ, ड्राइविंग ही तो है। थोड़ा प्रैक्टिस करूँगी, कुछ स्किल्स हैं, सीख लूँगी, देखते हैं। ऑल टुगेदर डिफरेंट है स्नो में ड्राइव करना है, नॉर्मल रोड पर जब ड्राइव करते हो बिल्कुल डिफरेंट है। आपको यू नीड टू डू सम प्रैक्टिस एंड लर्न सम स्किल्स, लाइक हाउ टू यू हैव टू मैन्यूवर योर कार थ्रू द आईसी ट्रैक्स। आपकी एक गलती होगी एंड यू स्किड योर कार, और या तो कार स्टक हो जाएगी। वो चीज़ें हैं, आपको स्पीड कंट्रोल करनी है, स्पीड को कैसे मतलब स्पीड का डिफरेंस आता है। कहीं जैसे ये ट्रैक बहुत स्लिपरी है, कहीं आपको बिल्कुल ड्राई ट्रैक मिल रहा है, कहीं आपको एकदम से स्नो है, आप ड्राइव पे तो फास्ट जा रहे हो, फिर आगे जाके स्नो आएगी तो गाड़ी आपकी डांस करना स्टार्ट हो जाती है। उसको कंट्रोल करना है ना गाड़ी को, वो चीज़ें तो आपको आने में दिमाग का काम है। ये मैं नहीं कहूँगी कि स्पीड है ऑल दैट मैटर्स। तो इसमें तो बहुत स्किलफुली चलना है आपको, ट्रिकी है बहुत ज़्यादा। अगर हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट सबको मिले, यहाँ पे हमारे जो यूथ है उनका जो टैलेंट्स है उनको ग्रूम करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वो अगर हेल्प मिल जाए, वहाँ सपोर्ट हो, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि बहुत अच्छा जाएगा। और हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके जो टैलेंट है उनको भी ग्रूम करना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक इस प्लेटफॉर्म से हो सकता है ये सब चीज़ें पॉसिबल होंगी। नहीं, मैं तो कहती हूँ हमारी फीमेल्स को भी आगे आना चाहिए जिनको शौक है, क्योंकि बहुत फीमेल्स ने मुझे कांटेक्ट किया, मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ। लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है, लड़कियों ने मुझे कॉल भी किए, और मतलब उन्होंने ये कहा कि हमें भी पार्टिसिपेट करना, पहले पता नहीं चला। तो मैंने कहा दिस ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मुझे लगता है कि कुछ फीमेल्स भी आगे आएंगी। मेरे पेरेंट्स से, मेरे पापा एंड मम्मा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर जगह पे। ज़िंदगी में कोई भी चैलेंज आए वो मेरे हमेशा बैकबोन बन के मेरे एक रॉक की तरह मेरे साथ खड़े हैं। तो अभी भी मतलब मैं शायद इमोशनल हो रही हूँ, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे पापा ने स्पेशली, उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ से मना नहीं किया, क्योंकि एक अपने बच्चे पे एक ट्रस्ट होता है। उन्होंने मुझे बहुत ट्रस्ट किया, हमेशा बहुत सपोर्ट किया, और यही वजह है कि मैं शायद आगे बढ़ पाई हूँ। इतनी मेरे कज़न की गाड़ी थी, सबले हमने वो शेयर की है फिलहाल। तो नेक्स्ट ईयर मैं इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं बस अपनी कार होगी। अभी तो मेरे कज़न, मैंने कहा वो क्लब के मेंबर हैं मीर फैसल, तो उनकी कार थी, तो मैंने उसी पे प्रैक्टिस करी है। जो मुझ जैसी कुछ लड़कियाँ होंगी जो चाहती होंगी, तो मैं उनसे कहूँगी कि येस यू कैन, इफ़ आई कैन डू इट व्हाई नॉट यू। स्पेशली इस बार हमने एक लेडी पार्टिसिपेंट भी ली है। जैसे ही वो आई हैं उसके बाद डॉक्टर शर्मीन, तो उसके बाद लड़कियों का तो रेला पूरा आने को तैयार है कि हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। तो इंशाल्लाह वील हैव समथिंग फॉर देम आल्सो।